खुशबू की सुगंध को सूंघकर भौरे फूलों के गाकर बैठते हैं। फूलों के इतना लीन हो जाते हैं खुशबुओं में कि वो रात में बैठते हैं तो हर रात बैठे रहते हैं, उसी फूलों में चिपक जाते हैं। अंत को गरबा होता है क्या भौरा के साथ। सुबह होते ही जानवर आते हैं, हंसनी आती है, फूलों के साथ भौरा को ही चल जाते हैं। चावल करते हैं भौरा के एक विषय के कारण, सुरंगी के कारण भौरा अपने जीवन को गंवा बैठते हैं। ऐसी जीव लंबे विषय में अंत हो चलेगा। ठीक भौरे की तरह संसार में जो मनुष्य मात्र है, मनुष्य मात्र के पास पंच विषय है, शब्द विषय, स्पर्श विषय, गंध विषय, रूप विषय, स्पर्श के पंच विषयों में रात दिन भूल जाते हैं मानव। कोई तो शब्द के पीछे दौड़ जाते हैं, कोई स्पर्श के पीछे दौड़ जाते हैं, कोई गंध के पीछे दौड़ जाते हैं। कुल मिलाकर कहा है पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन पंच विषयों में रात दिन गोता लगाते हैं। क्यों गोता लगाते हैं? तो मानव को होता है कि इन पंच विषयों में सुख की प्रतीति होती है, सुख का अनुभव होता है। सुख के लिए पंच विषयों को पीछे भागते हैं, लेकिन होता है क्या? पंच विषयों के पीछे तो भागते हैं, परिणाम होता है उल्टा। सुख खोजने के लिए गया अज्ञान को मिलता है दुख, उसके बदले मिलता है अशांति, उसके बदले मिलता है बेचैनी, घबराहट। तो शायद कहते हैं संसार के समस्त विषय वासनाओं में भूले रहते हैं। भूल के कारण अंत में क्या होता है? निराशा होकर इस संसार आसार को छोड़कर चले जाना पड़ता है। जहाँ जहाँ सुख की प्रतीति होगी, जहाँ जहाँ सुख खोजे, उल्टे में हमको दुख मिला, अभाव मिला, कृष्णा मिली, आदि
कि जैसे घोड़े एक दृश्यों में अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, फिर मनुष्य पंच विषयों में उलझकर अपने जीवन को गंवा बैठते हैं। जो सरल भी हैं, जो सावधान भी हैं, जो विवेकी भी हैं, इन पंच विषयों को छोड़कर अपना जीवन को सुख से जीते हैं, शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं और सुखपूर्वक शरीर को छोड़कर जाते हैं। यही जीवन की जीत है, यही जीवन की सार्थकता है।